स्टार्टिंग होती है एक हंगर नाम के रेस्टोरेंट से। इस रेस्टोरेंट से शहर के अमीर लोगों की पार्टी में खाना पहुंचाया जाता है। इस पूरे रेस्टोरेंट को लीड करता है यहाँ का लीडर पॉल, जो शहर का सबसे बड़ा शेफ है, जिसके हाथों के बने खाने को कोई भी एक बार खाता है तो उसे बार बार पॉल के टेस्टी खाने को खाने का मन होता है। पॉल ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा था और उसके सारे साथी किचन में खाना तैयार कर रहे थे। पॉल टाइम का बहुत पक्का है और हर चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए सभी टाइम से पहले फूड रेडी करके उसके सामने पेश करते हैं। फिर वो अपने स्पेशल गेस्ट के लिए खुद ही डिश बनाता है। इसके लिए वो एक लॉबस्टर लेता है और उसे काट कर बनाता है। फिर एक बड़े से प्लेट में लॉबस्टर को बनाकर सर्व करता है और उसके पास एक ग्रे कलर का स्पेशल सॉस डालता है और ये सॉस उसकी सीक्रेट रेसिपी में से एक है। फिर वो गेस्ट लॉबस्टर का एक टुकड़ा अपने हाथों में लेता है। पॉल उसे सॉस के साथ खाने के लिए कहता है। वो गेस्ट भी सॉस के साथ उस लॉबस्टर को टेस्ट करता है और वो पहली बार खाते ही मोहित हो जाता है। वो गेस्ट इस तरह से खाता है कि जैसे इससे पहले उसने ऐसा खाना कभी नहीं खाया हो। पॉल उसके खाने की चाह देखकर बहुत खुश होता है और मन ही मन कहता है, परफेक्ट डिश उसी को कहते हैं जो हंगर को बढ़ा दे। अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें मीन को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के पुराने रेस्टोरेंट को चलाती है। ये रेस्टोरेंट सड़क के पास एक छोटा सा आम रेस्टोरेंट है, लेकिन मीन का सपना है कि वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अपना नाम जरूर कमाएगी, जहाँ लोग उसके खाने का इंतजार करेंगे। मीन अपने काम में बहुत अच्छी है और खासकर वो फ्राई करने में माहिर है। उसकी रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है उसकी ग्रैंडमा की रेसिपी से बनाया गया नूडल्स, जिसे उसने नाम दिया है क्राई बेबी नूडल्स। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में ट्रॉन नाम का लड़का आता है, उस नूडल्स को टेस्ट करता है। ट्रॉन हंगर रेस्टोरेंट में एक जूनियर शेफ है। मीन के खाने को टेस्ट करके उसे पता चल जाता है कि मीन एक अच्छी कुक है। वो मीन से मिलता है और उसे हंगर कंपनी का एक कार्ड देता है। थोड़ी देर बाद मीन के कजिन रेस्टोरेंट में आते हैं। वो बताते हैं कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। टैलेंट होने के बावजूद भी उन्हें कोई काम पर नहीं रखना चाहता। इस वजह से उनकी आर्थिक हालत काफी खराब है। मीन उन्हें हंगर कंपनी के ऑफर के बारे में बताती है। उसके कजिन बताते हैं कि पॉल इस शहर का सबसे बड़ा और फेमस शेफ है। उसके साथ काम करने का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। मीन को यह काम जरूर करना चाहिए। रात को मीन पॉल के बारे में इंटरनेट में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक फेमस शेफ है, जिसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। ये सब जाने के बाद मीन इस हंगर कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो ट्रॉन के साथ कांटेक्ट करती है और ट्रॉन उसे हंगर रेस्टोरेंट में ले जाता है। इतना खूबसूरत किचन इससे पहले मीन ने कभी नहीं देखा था। मीन चारों तरफ अच्छे से देखती है। थोड़ी देर में ही पॉल वहां आ जाता है। मीन के साथ और एक शेफ ऑडिशन देने आया था। पॉल उन्हें फ्राइड राइस बनाने के लिए कहता है। दोनों अपनी अपनी डिशेस बनाने में लग जाते हैं। वो दूसरा शेफ बहुत सुंदर से राइस को बनाकर सर्व करता है। वही मीन का राइस दिखने में उतना सुंदर नहीं लग रहा था, पर पॉल टेस्ट करके मीन को जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेता है और दूसरे आदमी को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि मीन जानती थी ज्यादा देर चावलों को सोख करके रखने से राइस बहुत टेस्टी होता है। पॉल उससे पूछता है आखिर वो क्यों इस हंगर कंपनी को ज्वाइन करना चाहती है। वो कहती है वो एक स्पेशल शेफ बनना चाहती है। पॉल उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कहता है। उनका बर्थडे पार्टी अपॉइंटमेंट है। मीन जल्दी से ड्रेसिंग रूम से रेडी होकर बाहर आ जाती है। ट्रॉन उसे बाकी शेफ से मिलवा देता है। साथ ही ये भी बताता है कि पॉल गुस्से वाला इंसान है। अगर तुमसे कोई भी मिस्टेक हुई तो वो तुम्हें तुरंत जॉब से निकाल देगा। इसके बाद पॉल सभी को लाइन में खड़ा करके उन्हें अगली इवेंट की थीम समझाता है। उनकी अगले क्लाइंट ने खून और मांस का थीम सिलेक्ट किया है। पॉल मीन को मीट को स्लाइस करके उसे पकाने का काम देता है। पहले वो मीट को स्लाइस करके दिखा देता है कि किस तरह से उसे स्लाइस करना है। मीन मीट को स्लाइस करने के लिए आती है, लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी उसे परफेक्टली स्लाइस नहीं कर पा रही थी। फिर वो स्लाइसेस को फ्राई करती है, लेकिन वो अच्छे से फ्राई नहीं कर पा रही थी। वो किसी तरह से भी पॉल की तरह उसे कुक नहीं कर पा रही थी। इससे पॉल बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है। जाते वक्त वो उसे बोल कर जाता है कि आज रात तक अगर तुम ये नहीं सीख पाई तो कल सुबह अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक एक करके सभी रेस्टोरेंट से चले जाते हैं, लेकिन मीन अब भी उस मीट को परफेक्टली कुक करने में लगी है। वो पूरी रात मीट के स्लाइस को कुक करने की कोशिश करती है। सुबह आकर सब देखते हैं कि कल रात काम करते करते मीन वहीं सो गई है। पॉल के आने के बाद मीन उसे परफेक्टली मीट को बनाकर दिखाती है। सारी रात उसे प्रैक्टिस करने में मीन की दोनों हाथ जल गई थी।
फिर भी मीन पॉल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करके बहुत खुश थी। इसके बाद बर्थडे पार्टी का दिन आ जाता है। पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन मौजूद थे। वहाँ मिस्टर टॉस नाम का एक बिजनेसमैन पॉल से बात करता है। असल में मिस्टर टॉस एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है और वो पॉल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है, पर पॉल उसे बार बार मना कर देता है। इसके बाद पॉल सबको बताता है कि आज उसकी असिस्टेंट कुक करके दिखाएगी। मीन सबके सामने मीट की स्लाइस को परफेक्टली कुक करती है। सब लोग उसके काम की सराहना करते हैं। इसके बाद पॉल उसी मीट से अपना स्पेशल डिश बनाता है और उसे परफेक्टली सर्व करता है। इसके बाद सभी खाने को टेस्ट करते हैं। खाना इतना टेस्टी होता है कि सभी अपनी उंगलियों के साथ साथ प्लेट भी उठाकर चाटने लगते हैं। सभी पॉल की प्रशंसा करते हैं। इधर मिस्टर टॉस चुपके से मीन को अपना विजिटिंग कार्ड देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि मीन एक टैलेंटेड कुक है। मीन उस कार्ड को अपने पॉकेट में रख देती है। अगले दिन ट्रॉन मीन को लोकल सप्लायर के पास ले जाता है। पहले पॉल खुद ही ये सब लेने आता था। वो यहाँ से बेस्ट सी फूड ले जाता है। अब वो ट्रॉन पर भरोसा करके उसे यहाँ भेजता है। इसके बदले में वो मछुआरों को अच्छे पैसे देता है। पॉल का मानना ये है कि अच्छी रेसिपी बनाने के लिए सामान को बिना मिलावट का होना चाहिए। अगले सीन में मीन पॉल के पास जाती है और उससे पूछती है अब उसे क्या काम करना है। पॉल कहता है तुम्हारा कोई काम नहीं है, उसे बस बर्तन धोना है और किचन साफ करना है। इससे मीन थोड़ी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ कुछ नया सीखने आई है। इसके बाद पॉल उसे कैबेज को स्पीड से काटने के लिए कहता है। मीन काटती है, वो कहता है और स्पीड से काटो। मीन और स्पीड से काटती है, वो कहता है और स्पीड से काटो। स्पीड से काटने की वजह से उसकी उंगलियां ही कट जाती है। पॉल उससे कहता है उसे सिर्फ फ्राई करना आता है, बाकी काम उससे नहीं होगा। ये सुनकर मीन को काफी तकलीफ होती है। मीन घर जाती है और अपनी फैमिली के साथ क्राई बेबी नूडल्स खाती है। उसका जब भी मन खराब होता है वो क्राई बेबी नूडल्स बनाती है। अगले सीन में वो ट्रॉन के घर जाती है अच्छे से अपना काम सीखने। वो दोनों एक दूसरे को कुकिंग की नई नई टेक्निक सिखाते हैं। ट्रॉन उसे स्लाइस करने की टेक्निक सिखाता है और मीन उसे प्रोफेशनल की तरह फ्राई करना सिखाती है। वो दोनों किचन में एक साथ बहुत टाइम बिताते हैं और एक समय वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन मीन हंगर किचन में जाकर डिश बनाती है और सबको टेस्ट करवाती है। सीनियर शेफ उसे कहता है कि डिश बहुत टेस्टी बनी है। यहाँ एक टॉय नाम का शेफ किचन में काम करने के टाइम स्मोक करता है। पॉल ड्रेसिंग रूम से आकर उसे पकड़ लेता है। पॉल को बहुत गुस्सा आता है। वो टॉय का सिगरेट सूप में गिरा देता है और उसे अच्छे से मिला देता है। उस सूप को टॉय को पीने के लिए कहता है। यहाँ वो सभी को समझाता है कि उसे रूल तोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो सभी से कहता है कि यहाँ से कुछ इंग्रेडिएंट्स चोरी हुआ है। तब रोई नाम का एक आदमी कहता है कि मैंने चोरी की है। पॉल उससे इसकी वजह पूछता है। वो कहता है हमें भी अच्छा खाना खाने का अधिकार है। वो सब सिर्फ अमीर लोगों के लिए खाना बनाते हैं, उन्हें ये खाना खाने का कभी मौका नहीं मिला। पॉल कहता है अगर तुम्हें भी इतना महंगा खाना खाने का मन है तो तुम्हें ढेर सारे पैसे देकर मुझे हायर करना होगा, तब मैं तुम्हें इतना अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा। ये कहकर पॉल उसे जॉब से निकाल देता है। जाते वक्त वो पॉल के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। इसके बाद हम देखते हैं पॉल एक गरीब आदमी का अपॉइंटमेंट लेता है। असल में यह आदमी पहले बहुत अमीर था। वो पॉल का क्लाइंट है। बैंकक्रफ्ट होने की वजह से उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। वो अपना आखिरी जमा पूंजी पॉल को देता है अपने फैमिली के लिए मजेदार खाना बनाने के लिए। इसके बाद पॉल और उसकी टीम उसकी फैमिली के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। मीन एक डिलीशियस डिश बनाकर उस आदमी की छोटी सी बच्ची को देती है। उसे ये डिश इतनी पसंद आती है कि वो बच्ची मीन के शर्ट पर एक स्टार लगा देती है। इसके बाद ट्रॉन उन्हें एक सूप सर्व करने जाता है, मगर पॉल उसे टेस्ट करके फेंक देता है और खुद ही सूप बनाता है और उन्हें सर्व करता है। सभी को सूप बहुत पसंद आता है। वो किचन में आकर सभी पर गुस्सा दिखाता है। असल में जब उसने सूप को टेस्ट किया था तो उसे पता चल गया था कि सूप में पॉर्न का यूज किया गया है और पॉर्न से उस बच्ची को एलर्जी थी। अगर सूप पीने के बाद उस बच्ची को कुछ हो जाता तो पॉल की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाती। वो समझ जाता है कि ये सूप कैंग ने बनाया था। वो कैंग के साथ बहुत बुरा बिहेव करता है, उल्टी सीधी बातें बोलता है। कैंग ये सब सह नहीं पाता और वो गुस्से में पॉल के पेट में एक नाइफ घुसा देता है और वहाँ से भाग जाता है। बाकी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगले दिन मीन हॉस्पिटल आकर देखती है पॉल नर्स के साथ झगड़ा कर रहा था। उसे पेशेंट का खाना दिया जा रहा था इसलिए। इसके बाद मीन उसे क्राई बेबी नूडल्स देती है, जिसे खाते ही वो समझ जाता है कि इसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनाया गया है। मीन उससे कहती है इसमें एक चीज खास है और वो है माँ का प्यार। असल में जब उसके डैड छोटे थे तब वो खाने की जिद करते थे।
उसके घर में जो कुछ भी मौजूद होता था उससे उसकी माँ नूडल्स बनाकर देती थी। इसे उसकी ग्रैंडमा ने बहुत प्यार से बनाया था, इसलिए ये इतना टेस्टी है। मीन उससे पूछती है उसके शेफ बनने के पीछे की वजह क्या है। पॉल अपनी बचपन की कहानी मीन को बताता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां दिखाया जाता है पॉल जब बहुत छोटा था उसकी माँ एक अमीर घर में मेड का काम करती थी। उस फैमिली के लोग एक अलग तरह का अंडा खाते थे जिसे कैवियर कहा जाता है और वो दुनिया का सबसे महंगे खानों की चीजों में से एक है। ये एक फिश का अंडा है और इसकी 1 केजी की कीमत $35,000 है। एक बार पॉल उस खाने को टेस्ट करना चाहता था। वो जानना चाहता था कि इसमें ऐसा खास क्या है। एक दिन पॉल उसे चुरा के खाने जाता है, पर इससे पहले कैवियर उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। जब उन अमीर लोगों को ये बात पता चलती है तो वो उसके माँ के साथ बहुत खराब बिहेव करते हैं। इस कैवियर का मूल चुकाने के लिए उसकी माँ को कई सालों तक बिना सैलरी के काम करना पड़ता है, लेकिन आखिरी तक पॉल उस कैवियर को टेस्ट कर पाता है और उसका टेस्ट इतना घटिया था कि पॉल ने इससे घटिया चीज आज तक नहीं खाई होगी। उस दिन से पॉल समझ गया था कि अमीर लोग ने कोई भी खाना दिया जाए, अगर उसका दाम ज्यादा है तो वो समझते हैं कि वो खाना टेस्टी है। इस वजह से वो एक शेफ बनने का डिसीजन लेता है ताकि अमीर लोग उसके हाथों के बने हुए खाने को खाने के लिए लाइन में खड़े रहें। मीन घर जाती है तो उसे पता चलता है उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो देखती है उसकी बहन अपने पापा को लेकर खड़ी है क्योंकि उन्हें बेड नहीं दिया गया था। मीन के चीखने चिल्लाने पर उन्हें बेड दिया जाता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल के टीवी पर एक न्यूज देखती है जहां वो देखती है एक फैमिली के 3 मेंबर ने सुसाइड कर लिया है। उनकी तस्वीर देखकर मीन शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये फैमिली वही थी जिसे कुछ दिन पहले उन लोगों ने खाना बनाकर खिलाया था। इसके बाद हम देखते हैं उन्हें एक बहुत बड़े क्लाइंट का ऑर्डर मिला है। पॉल अपनी टीम को लेकर जंगल में जाता है। वहाँ क्लाइंट एक सुंदर से पक्षी का शिकार करता है। पंछी को मारता देख मीन को बहुत बुरा लगता है। वो पॉल से जाकर कहती है ये गलत है और ये इलीगल है। पॉल कहता है हम कितने दिनों तक मीट और फिश बनाएंगे, खाने में हमें भी नयापन लाना चाहिए। इसके लिए हमें पंछी का भी मीट बनाना होगा और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है क्योंकि उस पंछी को तो क्लाइंट ने मारा है। मीन को उसका जवाब सही नहीं लगता। वो गुस्से में जॉब से रिजाइन कर देती है और घर चली आती है। रात को उसे मिस्टर टॉस के दिए हुए कार्ड के बारे में याद आता है। वो कार्ड लेकर मिस्टर टॉस के पास जाती है। मिस्टर टॉस उसे देखकर कहता है मैं जानता था तुम एक ना एक दिन यहाँ जरूर आओगी। वो मीन को काम में लगाकर एक रेस्टोरेंट ओपन करेगा। सारा खर्च वही उठाएगा। मीन को सिर्फ यहाँ डिलीशियस फूड बनाकर कस्टमर को संतुष्ट करना है। टॉस कहता है उन दोनों को मिलकर काम करने से रेस्टोरेंट जल्द से जल्द फेमस हो जाएगा और मीन बन जाएगी शहर की सबसे बड़ी शेफ। मीन ये सब सोचने का थोड़ा सा टाइम मांगती है, लेकिन घर की हालत, पिता की बीमारी और पैसे की जरूरत की वजह से वो टॉस के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है और मिस्टर टॉस मीन के लिए एक नया रेस्टोरेंट तैयार करता है। रेस्टोरेंट रेडी हो जाता है। इसका नाम दिया जाता है फ्लेम। उस रेस्टोरेंट के लिए मीन के अंडर काम करने के लिए कुछ वर्कर्स की जरूरत है। मीन ट्रॉन के पास जाती है पर ट्रॉन कहता है वो मीन का असिस्टेंट बन के काम नहीं करना चाहता है। मिस्टर टॉस खुद ही 3-4 वर्कर्स लाते हैं मीन के अंडर काम करने के लिए। मीन का काम शुरू होता है। मीन भी ठीक वैसा ही बिहेव कर रही थी जैसा पॉल करता था उनके साथ। मीन ढेर सारा डिलीशियस फूड बनाकर मिस्टर टॉस को खिलाती है। वो कहते हैं खाना बहुत टेस्टी है पर फिर भी इसमें पॉल के हाथों का टेस्ट आ रहा है। मीन को खुद के स्टाइल में कुछ अलग बनाना होगा और वो जिस खाने को बनाने में एक्सपर्ट है उसे वही बनाना चाहिए जिससे उसकी अलग पहचान बनेगी। मीन बहुत मेहनत करती है और जल्दी मीन के रेस्टोरेंट में कस्टमर आते हैं और उन्हें मीन का खाना काफी पसंद आता है और ये रेस्टोरेंट जल्दी फेमस हो जाता है। मीन के घर वाले भी मीन की सफलता को इंटरनेट पर देखते हैं। एक दिन मीन ट्रॉन से मिलने जाती है उसके रेस्टोरेंट में। अब ट्रॉन हंगर रेस्टोरेंट में काम नहीं करता है। वो खुद ही एक रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन सड़क के पास ना होने के कारण कस्टमर वहाँ नहीं आते हैं। वो मीन से कहता है कि वो लकी है, उसके रेस्टोरेंट का खर्च मिस्टर टॉस्ट उठाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है। पर मीन उसके बातों से सहमत नहीं होती। वो अपने हाथों को जख्मों को दिखाकर कहती है मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ और मिस्टर टॉस मुझ पर यूं ही पैसे नहीं इन्वेस्ट किए। ये कहकर मीन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर टॉस से वो ट्रॉन के बारे में बात करती है। वो कहती है मेरा दोस्त ट्रॉन एक अच्छा कुक है और उसे भी अपने रेस्टोरेंट के लिए एक इन्वेस्टर की जरूरत है। आप चाहे तो ट्रॉन के रेस्टोरेंट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर मिस्टर टॉस कहता है कि वो सिर्फ टैलेंटेड लोगों पर इन्वेस्ट करता है
उसने मीन में टैलेंट देखा था, इसलिए उसने उस पर इन्वेस्ट किया। मीन के ज्यादा जोर देने पर वो कहता है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगा। इसके बाद वो बताता है कि उसे एक बहुत अमीर क्लाइंट का ऑर्डर मिला है। उस क्लाइंट का नाम है मैडम मिल्की, जिसे खाने का शौक है। वो फूड लवर है और उसके पार्टी में दुनिया भर के अमीर फूड लवर शामिल होते हैं। उसने मीन को पार्टी के लिए सिलेक्ट किया है। अगले दिन मीन के रेस्टोरेंट में पॉल आता है कस्टमर बनके। मीन उसके लिए 2 डिलीशियस फूड बनाती है जिसे वो खाता है। मीन उससे खाने की क्वालिटी के बारे में पूछती है। पॉल कहता है अब खाने की क्वालिटी मैटर नहीं करती है, क्योंकि अब तुम बहुत फेमस हो चुकी हो। तुम जितना भी बुरा खाना बनाओगी, लोग फिर भी तुम्हारे रेस्टोरेंट में आएंगे ही। अब तुम समझ गई होगी कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुमने ट्रोन को खो दिया है और आगे तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। मीन को उसकी बातें चुभती है। जाने से पहले वो उसे ऑल द बेस्ट कहता है। असल में मैडम मिल्की ने सिर्फ मीन को ही नहीं बल्कि पॉल को भी पार्टी में इनवाइट किया था। पार्टी का दिन आता है। मीन अपने टीम के साथ रेडी थी, पर मैडम मिल्की मीन को ज्यादा इम्पोर्टेंट ना देते हुए पॉल के साथ फोटो खिंचवा रही थी। ये देखकर मीन को जेलस फील होता है। मीन को शांत रखने के लिए मिस्टर टॉस ने ट्रोन को भी इनवाइट किया था। थोड़ी देर बाद मीन और उसकी टीम बहुत तरह का डिश बनाकर पेश करती है। मिल्की खाने को टेस्ट करती है और उसे खाना बहुत पसंद आता है। ये देखकर पॉल को जलन होती है। इसके बाद पॉल एक मीट बनाता है और उसे अपने हाथों से मिल्की को खिलाता है, जिसे खाकर मिल्की खो जाती है। इसके बाद सभी उस खाने पर टूट पड़ते हैं। वो इस तरह से खा रहे थे कि इससे पहले उन लोगों ने कभी खाना नहीं खाया हो। इधर मीन भी अपनी सेकेंड डिश बनाती है, जो उसकी ग्रैंडमा की रेसिपी है, क्राई बेबी नूडल्स। वो सबके सामने पेश करती है और इसके साथ ही वो अपने बचपन की कहानी भी बताती है कि ये नूडल्स उनके सुख दुख का साथी है। इससे खाते ही उसे घर की याद आती है। इसके बाद सभी नूडल्स को खाते हैं और सभी को ये काफी पसंद आता है। ये देखकर मीन बहुत खुश होती है, मगर पॉल का आखिरी डिश अब भी बाकी था। पॉल एक खास तरह का सूप बनाता है और सबको सर्व करता है, जिसे पीते ही सब मोहित हो जाते हैं। इसके बाद पॉल मीन के पास जाकर कहता है ये सूप कुछ खास अच्छा नहीं बना है, पर सबको ये इतना पसंद इसीलिए आ रहा है क्योंकि सभी ने पहले से अपने मन में ठान लिया है कि पॉल ही बेस्ट कुक है। उन सब की सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सिग्नल दे रही है कि ये सूप बेस्ट है। ये सब सुनकर मीन रोने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आती है पॉल को अरेस्ट करने के लिए। असल में मिस्टर टॉस ने ट्रॉन का यूज करके पॉल के सारे काले करतूतों का पर्दाफाश कर दिया था। असल में पॉल अपने खानों को सबसे अलग बनाने के लिए इलीगल तरीके से मासूम पशु पक्षियों की हत्या करता था और उनके खून को भी खाने में मिलाता था। इसी अपराध के लिए पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। जाने से पहले वो कहता है वो जल्दी वापस आ जाएगा और फिर से अपना किंगडम खड़ा करेगा। मैडम मिल्की मीन के पास आकर कहती है उसकी बनाई हुई डिश सबसे अच्छी थी, पर मीन जानती है कि मिल्की झूठ कह रही है क्योंकि पहले से सभी ने पॉल को बेस्ट कुक मान लिया है। वो दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो रास्ते पर देखती है बिना खाए पिए बहुत सारे इंसान फुटपाथ पर सोए हुए हैं। कितने लोग डस्टबिन में खाने की तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमीर लोग पूरा खाना खाए बिना उसे फेंक देते हैं। ये सब देखकर मीन को और दुख होता है और वो घर जाकर अपने पिता के गले लगकर बहुत रोती है और वो फैसला लेती है कि वो अब से उन लोगों के लिए कभी खाना नहीं बनाएगी जो उसके खाने को रिस्पेक्ट करना नहीं जानते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए खाना बनाएगी जो उसके बनाए हुए खाने को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगले दिन मीन अपने पुराने रेस्टोरेंट को ओपन करती है और वो वहाँ नई नई डिश बनाकर अपने कस्टमर को खिलाएगी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है हंगर। ये मूवी इसी साल 2023 में रिलीज हुई है। ये मूवी समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। ये मूवी का एक्सप्लेन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।